वो दावे के साथ कोई भी इलेक्शन करवा कर देख लें, उनका कोई उम्मीदवार जीतने वाला नहीं है। देखिए 33% क्यों, हम जो है आधी आबादी है तो हमारे लिए 33% क्यों, 50% क्यों नहीं? उनके पास पूरा सर्वे है कि बीजेपी के प्रदेश नेताओं को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार था कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन जो है होने चाहिए। वहीं सुनने में आया था कि जल्द ही यहां पर पंचायती इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी जो है होने वाले हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले ये आदेश दिया गया है कि ये दोनों इलेक्शंस को डेफर कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है इसके बारे में शिवसेना के उभरते लीडर मनीष साहनी जी से। मनीष साहनी जी, डेफर कर दिए गए दोनों इलेक्शंस, पंचायती इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के, क्या लगता है क्या रीज़न है जहां जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि अब इलेक्शन हो जाने चाहिए? देखिए, रीज़न बहुत साफ है। बीजेपी नेता पहचान चुके हैं जनता की नब्ज़। बीजेपी जानती है कि उसका जनाधार पूरी तरह से खिसक चुका है। जो वो 50-50 का दावा करते थे, 50 में से 5 अलग हो चुका है। और आने वाले कोई भी इलेक्शन हो, वो दावे के साथ कोई भी इलेक्शन करवा कर देख लें, उनका कोई उम्मीदवार जीतने वाला नहीं है। और बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी यही दावा कर रहा है, जो हमें जानकारियाँ मिली हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं करवाए जा रहे। एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, शायद केंद्र सरकार कुछ धोखे के अंदर थी कि शायद जैसा ये जम्मू कश्मीर के प्रदेश नेता बीजेपी के दावा करते थे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप कभी भी चुनाव करवा लीजिए, हम बहुत बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएंगे। मगर अब केंद्र सरकार तक, इनके हाई कमांड तक इनकी पूरी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। उनके पास पूरा सर्वे है कि बीजेपी के प्रदेश नेताओं को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार जो ये दावा करती थी लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाली कायम हो चुकी है, आतंकवाद का सफाया हो चुका है, जम्मू कश्मीर अब आर्थिक उन्नति की राह पर भाग रहा है, वही अब सुरक्षा का हवाला देकर जो है चुनाव को टालने की बात कर रहे हैं। अरे आपने तो G20 जो है सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न किया था और दावा किया था कि यहाँ पर सुरक्षा का माहौल बहुत बेहतर है, और आप ही सुरक्षा का दावा, सुरक्षा को आड़ा बनाकर जो है चुनाव आयोग चुनाव टालने की बात कर रहे हो। असल में ये है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी नहीं चाहती कि वो एक्सपोज हो। वह जम्मू कश्मीर जिसके नाम पर पूरे देश के अंदर इन्होंने वोट बटोरे हैं, वह जम्मू कश्मीर की जनता इनको वोट नहीं देगी। और जनता क्योंकि ज़मीनी हकीकत पता है, तो वो जम्मू कश्मीर की जनता को पता है। सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि 80% जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो नहीं चाहती कि अभी इलेक्शन हो। वो कहाँ से सर्वे करके लाते हैं? मैं तो कहता हूं कि मीडिया को सामने आना चाहिए, आप जैसे मीडिया के होनहार लोगों को, और ये सर्वे को एक्सपोज किया जाना चाहिए। वो बताए तो सही किस चीज़ का सर्वे है। मैं नहीं मानता, आप मेरे साथ चलिए, हम 10,000 लोगों से मिलते हैं, मैं आपके साथ निकलता हूं, आप 10,000 लोगों से पहुंचिए, 10,000 के 10,000 कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने चाहिए। क्यों कहेंगे? देखिए, इस समय प्रशासन और जनता के बीच में संवादहीनता चरम पर है। जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं है, अफसरशाही, प्रशासन तानाशाहियों पर उतारू है। जनता कहाँ जाए? जनता के बाद सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि जनप्रतिनिधि उसका आगे आए और आवाज़ उठाए, मगर जम्मू कश्मीर को इन्होंने जनप्रतिनिधि वहीन बना दिया है। वहीं आपसे जानना चाहूँगी कि आए दिन जो है नए आदेश जारी किए जाते हैं, और अब एक नया आदेश सरकार की तरफ से आया है कि जिस तरह से पहले सरकारी नौकरियों के बाद सिलेक्शन लिस्ट और फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट आती थी, अब वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है उसे ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। एक तरफ से कहते हैं कि सरकारी नौकरियाँ हम लोग इतनी देंगे, और ऊपर से ये वेटिंग लिस्ट का प्रावधान वो उसे बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया। देखिए, ये ना एक्सपेरिमेंट स्टेट बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। स्टेट भी अब कहना गलत होगा, क्योंकि हमें तो 4 साल हो गए, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारा स्टेट का दर्जा जो है वो बहाल हो। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट यूटी बना दिया गया है, प्रयोगशाला बना दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, कि कोई आपने प्रयोग करना है, जनता को गुमराह करना है, नौकरियां नहीं देनी, उनको किसी ना किसी बहाने बनाकर गुमराह करते रहो। यही सरकार दावा करती थी। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के भी दावे को कोई महत्व नहीं देते। उन्होंने तो 2 करोड़ नौकरियों का दावा किया था। हम उसके बाद बहुत छोटी सी मांग, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 50,000 नौकरियों का दावा करते थे, कहाँ हैं वो नौकरियां?
नौकरियां निकलने को तैयार नहीं है, यूथ सड़कों पर है। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की कोई भी सड़क, कोई भी चौराहा ऐसा हो जहां लोग अपनी नौकरियों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, चाहे वो नौकरियां नहीं हो, चाहे वो अस्थाई कर्मचारी हों जो अपने स्थायी होने के लिए लगातार जो है वो सड़कों पर है। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि 33% महिला आरक्षण की जो है बिल पास हो चुका है, क्या कुछ कहेंगी आप उस पर? देखिए 2014 में और 2019 में यही था कि महिलाओं के लिए आरक्षण 33% का, मगर उनको लाते लाते आज 9.5 साल बीत गए और 9.5 साल के बाद भी हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है कि महिला अभी आरक्षण का बिल पास होने में। देखिए 33% क्यों, हम जो है आधी आबादी है तो हमारे लिए 33% क्यों, 50% क्यों नहीं। हम चाहते हैं कि इस महिलाओं का आरक्षण 50% किया जाए, 33% से बढ़ाकर 50% क्यों किया जाए, क्योंकि महिला देखिए पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में काम करे, हर ऑफिस में काम करे, तो आरक्षण की बात की जाए वो 33% क्यों, ताकि महिलाओं को भी आगे आने का मौका दिया जाए। 50% का आरक्षण किया जाए, उनको भी आगे आने का मौका दिया जाए, वो भी लोकसभा में, राज्यसभा में खड़े हों, अपना इलेक्शंस के लिए खड़े हों और जीत हासिल करें। देखिए बहुत बड़ा मजाक है, महिला आरक्षण पर जरूर बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी है, वो बहुत बड़ा मजाक किया है ये महिला आरक्षण बिल लाकर। आप बताइए उस बिल को महिलाएं क्या करेंगी जिसको आपने कानून बना दिया मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। यानी हमारी आगे थाली सजा दी, उसमें पकवान रख दिए मगर हमें खाने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह के पकवान का क्या फ़ायदा? आप 2029, 34, 39 में जाके ये महिला आरक्षण लागू होगा। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी महिला आरक्षण की। आप बताइए, जम्मू कश्मीर तो वो राज्य है यहाँ पर महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए इनके पास महिला आयोग तक नहीं है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ने फरवरी 2022 में महिला आयोग की घोषणा की थी। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि कहां है वो महिला आयोग, कहां है उसका कार्यालय? माननीय उपराज्यपाल जी, उसका कार्यालय बताइए, उसके जो ओहदेदार हैं उनको बताइए कि कौन है जम्मू कश्मीर में। आपके 20 जिलों के अंदर मात्र 4 जिलों में महिला पुलिस थाने हैं। कहाँ जाएंगी महिलाएं? अपने थानों के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर महिला डेस्क तक नहीं है। आपने पुलिस बलों के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया मात्र 15%, जबकि यूटी और केंद्र ने इसके अंदर कानून बना रखा है 33% के आरक्षण का। कब बढ़ाएंगे? उस समय 15% आरक्षण के साथ माननीय उपराज्यपाल ने कहा था कि समय के साथ बहुत जल्द इसको बढ़ाकर 33% कर दिया जाएगा। नहीं किया गया। आज भी बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है देश की आधी आबादी के साथ, और ये आधी आबादी भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। सर, इलेक्शंस को डेफर कर दिया गया, वेटिंग लिस्ट कैंसिल कर दी गई, उसके बाद अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे और भी जो है चेंजेस देखने को नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि क्यों ऐसी ज़रूरतें पड़ रही हैं जो इतने ज़्यादा जो बदलाव जो हैं उसमें इस तरह से सामने आ रहे हैं? देखिए मैं तो समझूंगा इन्होंने 5 अगस्त 2019 के साथ ही एक बहुत बड़ा निर्णय तो ले लिया था, मगर उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई विज़न नहीं था। आप कोई भी कानून उठा के देख लीजिए पिछले 4 सालों में, जिस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर ना उतरे हों, जिस कानून को इन्होंने बार बार बदलाव ना किया हो। आज स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया, डोमिसाइल ले आए। आज डोमिसाइल कहाँ है? एक रद्दी का कागज का टुकड़ा बनके हम सबके घरों के अंदर रखा हुआ है वो। यानी इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विज़न नहीं है। सबसे बड़ी हमारा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर की जनता का कि जो केंद्र सरकार के अधीन हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उस केंद्र सरकार के पास हमारी बेहतरी के सोचने के लिए समय ही नहीं है। वह चुनाव प्रचार के मोड से, अपना MLA को खरीदने के मोड से, गैर बीजेपी शासकों में सरकार को गिराने के मोड से बाहर नहीं निकलती तो कब हमारी भलाई के लिए सोचेगी? अब जम्मू कश्मीर की जनता को आगे आना होगा। अपने हकों की, अपने अधिकारों की लड़ाई अब समय आ चुका है कि सड़कों पर निकल कर लड़ी जाए। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं पंजाब में किसान आंदोलन फिर से एक बार जोर पकड़ रहा है, जिसके कारण कई सारी ट्रेनें जो हैं उन्हें भी उनका रूट भी चेंज किया गया है, रद्द भी हुई हैं कुछ ट्रेनें। क्या लगता है कि जहां किसानों ने पहले भी आंदोलन छेड़ा था, अब फिर से MSP या अपनी डिमांड्स को लेकर वो सामने आए हैं, इस आंदोलन का असर क्या सरकार
पर पड़ेगा? क्या सरकार उनकी डिमांड्स को पूरा करेगी? देखिए, अन्नदाता हैं वो पूरे देश के, जिसको अन्नदाता की श्रेणी में रखा गया है, उस किसानों के साथ भी इन्होंने धोखा किया है, विश्वासघात किया है। 3 कानून तो अपने बनाए हुए काले कानून तो वापस ले लिए, मगर उसके बाद जो उनके साथ जो वादे किए गए वो वादे आज तक पूरे नहीं किए जा रहे। किसान कहाँ जाए? एमएसपी को नहीं लागू किया जा रहा, और भी किसान को जो है इनके साथ वादे किए गए तो वो पूरे नहीं हुए, उनको मजबूर होकर दोबारा आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आप बताइए, कौन आज की डेट में चाहता है कि अपना काम धंधा छोड़ के वो रेलवे की पटरी पर आकर बैठे, सड़क पर आकर बैठे? हालात उसको मजबूर करते हैं, और आज फिर किसान जो है वो सरकार की नज़रअंदाजी का, वादा खिलाफी का और हालातों का शिकार होकर मजबूर वहाँ बैठा है। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले की तरह पूरा देश आज फिर एक बार फिर किसानों के साथ खड़ा है, और केंद्र सरकार से उनकी मांगों को पूरा करवा कर ही जो है वो दम लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना के प्रेसिडेंट मनीष साहनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जम्मू में इस समय जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर ये लगता है कि जम्मू कश्मीर अब जो है एक एक्सपेरिमेंटल जो है इनके लिए बन चुका है कि आइए एक्सपेरिमेंट कीजिए, और अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, अन्यथा और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे। आप इस वीडियो के बारे में, आप जो ये विचार आज हमने इनके साथ शेयर किए, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।